इस यात्रा को लेकर के कांग्रेसी कुछ उत्साहित हैं और कुछ कई बार दिखता है कि ज्यादा भी उत्साहित हो गए। उस ज्यादा उत्साह का नतीजा भी सामने आया है। जी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जयराम रमेश की बातों को सुनिए तो उन्होंने पहले आदमी है मेरे ख्याल से कि जिन्होंने जो कांग्रेस की दयनीय दुर्दशा वाली स्थिति है उसको बहुत ही पब्लिकली स्वीकार किया है। उन्होंने ये भी माना है कि चढ़ाई बहुत कठिन है और सब कुछ सुधर जाएगा एकाएक, इसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आपके सत्य हिंदी पे ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है आशुतोष को, तो उसको मैंने कल सुना। तो ये एक बात है, लेकिन उत्साह का कारण यह है कि कभी इतनी लुटी पिटी कांग्रेस लुटियंस जोन की 5 किलोमीटर वाली पार्टी जब पूरी पैदल पूरी तरह से निकल गई हो, पूरे दक्षिण भारत से लेके आएगी यहाँ कश्मीर तक, तो उनको एक उत्साह, एक आत्मविश्वास, उनको एक उम्मीद तो नजर आ रही है। और आप कह रहे हैं कि रिस्पांस भी मिल रहा है, तो हाँ, रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा देखने को आ रहा है। तो एक बात यह है, और आपने अगर नोटिस किया होगा तो जयराम रमेश हो चाहे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लगातार इस बात को बताने में लगे हुए हैं, शायद रिस्पांस को देख करके, कि कांग्रेस जो है कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस 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 की चिंता है, ऑपोजिशन 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 की चिंता। ऐसा उन्होंने कहा है कल जयराम रमेश ने। शायद अब नहीं है, अभी नहीं है, ये 10-15 दिन में बहुत फर्क आ गया है। तो अब आगे कैसे चीजें बढ़ती हैं ये देखना होगा, कितने उनको रिस्पांस मिलता है। लेकिन इतना लग रहा है तय कि कांग्रेस जो एक बीच में बात चलती थी, अमरीश जी, मैं आपको एक बात, पुरानी बात बताना चाहता हूं जो मैंने नोटिस किया है, मैं फॉलो करता रहता हूं तो इसलिए बोल रहा हूं। जब राहुल गांधी शुरुआत में एक्टिव हुए थे तो कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशन के चेंज और नीचे से ऊपर लोगों को लाना इस लाइन के थे, मतलब अकेला कांग्रेस के लाइन के थे। 2019 तक भी उन्होंने, लगता है जब वो 72,000 वाली बात कही, तो उस समय भी अकेला वाले लाइन के थे। ये बीच में जो ये कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे कि अब लकुटिया जो है ऑपोजिशन की तरफ, मतलब क्या कहते हैं, नेटवर्किंग से चलेगी कांग्रेस, ऑपोजिशन इंडेक्स से चलेगी, यूनिटी से चलेगी, ये वाली बात। लेकिन ये जो 10 दिन में फर्क आया है, जो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस को मजबूत करने की सोच पहले थी, मुझे लग रहा है उसकी वापसी हो रही है। और अगर हम ये देखें तो ये इस यात्रा में, आप लोग सब लोग यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, मुझे नेहरूवियन अक्स नजर आता है। कोशिश यही है कि नेहरूवियन चीजें, चाहे वो सोशलिस्टिक हो, चाहे वो सेक्युलरिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेस विचारधारा की बात हो, ये सब लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लोग की चिंता शायद इस बात में नहीं है कि ऑपोजिशन जुड़ती है या नहीं। ऑपोजिशन तभी जुड़ेगी जब कांग्रेस के सदारत में कांग्रेस की मजबूती होगी और कांग्रेस को अपने आप में अकेले मजबूत किया जाएगा। तब इस लाइन को इन लोगों ने पकड़ लिया है, क्योंकि जयराम रमेश ने तो ये भी कहा ना, ये तो पार्टी का व्यू है, उनका व्यक्तिगत तो है नहीं, कि 16-17 साल तक जो है वो कोलिशन करके उन लोगों ने देख लिया और उसमें कोलिशन वाले तो फायदा ले गए, कांग्रेस को किसी ने फायदा नहीं दिया, तो उसको कांग्रेस अब अलाउ नहीं करेगी। ये सब कुछ निर्भर करेगा जब ये केरला की बातों पे ही सिर्फ न जाए, केरला की यात्रा पे, अभी जब कर्नाटक में यात्रा आएगी, महाराष्ट्र में जाएगी, मध्य प्रदेश में जाएगी, तो बहुत चीजें आगे आने वाला दिखाई पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ अवरीश जी, कि कई सारी पार्टियां जो विपक्ष की हैं ऑलरेडी हरकत में आ गई है, और वो अपने अपने ढंग से, क्योंकि देखिए ये बात तो सच है ना कि कांग्रेस जब लुटी पिटी है तभी वो लोग बढ़े हैं, है कि नहीं। सब लोग की लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो वो कांग्रेस रिप्लेस करके आए हैं, एंटी कांग्रेसिज्म पे आए हैं। तो शायद कांग्रेस को लगता है कि अभी जो है मौका है कि हम लोग सब लुट पिट गए, बर्बाद हो गए, संगठन में कोई ताकत नहीं है, नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो एक नया कांग्रेस बनाए। और ये पद यात्रा से एक नया कांग्रेस की तरफ मुझे संकेत मिलता है। सफलता कितनी होगी, बहुत सारे प्रयोग कांग्रेस में हुए हैं पहले भी, राहुल गांधी के जमाने में बहुत सारे फ्लॉप हो गए या बहुत सारे फ्लॉप कर दिए गए पार्टी के भीतर से। लेकिन ये नया वाला जो शुरुआत है,
इसमें उनको भी उम्मीद नजर आ रही है और कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस नए सिरे से पॉलिटिक्स, चाहे विचारधारा पे हो, चाहे संगठन के मार्फत हो, चाहे वो अपने दम पे हो, अपने कुवत पे हो, करना चाहती है। सतीश जी, मतलब आपका कहने का नेहरू का वो दौर याद आ रहा है जो नेहरू की नीतियां थी, इस यात्रा में जिस प्रकार की नीतियों पे चल रहे हैं राहुल गांधी, उसी दौर में लौट रही है कांग्रेस। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि नेहरूवियन जो सोशलिज्म था, कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सेकुलरिज्म, ये सारी चीजें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा था। तो वो अक्स मुझे दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस में सीएसपी जब बना था अमरीश जी, तो आप तो जानते ही हैं, तो ये जी। सीएसपी उसके बहुत बड़े अंग थे जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी ना, तो जी। विद इन जी। कांग्रेस और फिर आगे बढ़ी, उस तरफ ले जाने की कोशिश है। और आप नारे क्या लग रहे हैं इस पद यात्रा में, हम्म। ये राहुल नहीं मशाल है, नया जवाहरलाल है, ये नारे लगा है, मैंने सुना है, या लगवाया गया हो, जो भी है। तो अच्छा। मेरा तो ये मानना है कि जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है कांग्रेस का, वो कुछ ये लोग परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो नेहरूवियन जो फिलॉसफी थी या दर्शन था, और जब नेहरू जी के ऊपर बहुत हमला होता रहा है हाल के दिनों में, उस दौरान हम्म। में वो ऐसा लगता है कि वो मतलब उसको विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक चीज जरूर हम सबके नजर में ये लाना चाहते हैं, बात जो मेरा मेरा जी। रीडिंग है, कि अगर राहुल गांधी की बातों को, नीतियों को और विचारों को अगर आप थोड़ा देखें, तो वो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी या इवन राजीव गांधी उससे थोड़ा अलग लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। हम्म। और वो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप उनमें जवाहरलाल नेहरू वाली चीजें खोज सकते हैं, आसानी से खोज सकते हैं। ले और थोड़ा ये कोशिश ये लोग ये भी करते हैं कि कुछ गांधीयन भी लाया जाए। लेकिन राहुल गांधी को अगर आप मॉडर्न इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाला, या एक इस तरह का जो नई पॉलिटिक्स है थी कांग्रेस की, उससे अगर आप जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। क्योंकि क्या है, हाल में एनजीओ पर उनका फोकस है, सिविल सोसाइटी के ऊपर उनका फोकस है। वो कई तरह की ऐसी चीजें करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं, वो दो इंडिया की बात करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इसका अक्स तो जवाहरलाल नेहरू जी में जरूर दिखता था, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। अगर ये दिखता है, अगर वो समाजवादी रुझान की तरफ जा रही है कांग्रेस, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुराई कहां से है। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि टिप्पणी जी। करना फिर ये होता है कि साइड ले लेना। अगर वो हम्म। प्रयास है तो उनको करने दिया जाए। रिस्पांस क्या जी। होता है और क्या उस पर पार्टी अमल करती है, कि इंस्टेंट जी। नूडल वाला पॉलिटिक्स पे चलेगी, कि अभी बना लो मैगी, आज कुछ कल कुछ, अभी 2 मिनट के जी। बाद परोस दो, वो वाली पॉलिटिक्स है, या फिर ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी में रीओरिएंटेशन है, रिकैलिब्रेशन है, और फिर नए सिरे से वो कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। ये वक्त लगेगा देखने में। लेकिन अगर आइडियोलॉजी पे अगर पूरा पॉलिटिक्स देश का आता है, तो मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करूंगा।